बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज का हमारा उन्वान बीवी के ज़िम्मे शोहर के हकूक़। सबसे पहले जो हक बीवी का है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन बीवी वो है कि जिसे देखकर उसका खामद खुश हो जाए और जिस बात का उसे हुक्म दे बीवी वो हुक्म माने, यानी जो हुक्म उसको खामद देगा उस हुक्म को बजा लाएगी। उसके बाद खामद की गैर मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर जिस आदमी को वो नापसंद करता है उसको घर में दाखिल ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीवी खामद की इजाज़त के बग़ैर जिस आदमी को खामद नापसंद करता है उसको घर में दाखिल ना करे। उसके बाद खामद की इजाज़त के बग़ैर उसके माल में तसर्रुफ़ ना करना और ख़र्च ना करना। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कोई अपना जिम्मेदार है और घर का जिम्मेदारी औरत के हक में है और उसे चाहिए कि खामद की इजाज़त के बगैर उसके माल में तसर्रुफ़ ना करे, जब भी खर्च करे तो उसकी इजाज़त लेकर करे। और उसके बाद जो औरत का हक है वो ये कि खामद की मौजूदगी में नफली रोज़ा उसकी इजाज़त के बगैर ना रखे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब औरत का शौहर उसके घर में हो तो औरत अगर नफली रोज़ा रखना चाहती है तो अपने खामद से इजाज़त ले ले। उसके बाद औरत का जो हक है वो ये है कि एक दूसरे की कोताहियों को चश्म पोशी करनी चाहिए, यानी उसको लोगों को नहीं बताना चाहिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम एक दूसरे की कोताहियों लोगों को ना जिक्र किया करो और सबसे बुरा वो शख्स है जो अपने ऐब लोगों को बताता है, यानी मर्द अगर बीवी के बताएगा या बीवी मर्द के बताएगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए औरतों तुम सदका किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को ईंधन बनता हुआ देखा है जहन्नम का। तो एक औरत उनमें से खड़ी हुई जिसके दोनों गालें स्याह की तरह थी। तो उसने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी ये वजह है कि तुम शिकायतें ज्यादा करती हो और खामद की नाशुक्री करती हो। तो इससे ये पता चलता है कि औरत को हर हाल में खुश रहना चाहिए, खामद की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। उसके बाद औरत को खामद के दोस्तों के सामने अपना तारुफ पेश नहीं करना चाहिए। अगर कोई जानता भी है तो उसके सामने भी अजनबियों की तरह पेश आए, यानी अपना तारुफ उनके सामने पेश ना करे। उसके बाद जो हक है वो ये है कि पड़ोसियों के साथ ज्यादा बातचीत ना करे और अपने जिसको कहते हैं खामद के घर वालों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। और जब उसका खामद बाहर जाने लगे तो उसको दरवाजे तक छोड़ कर आए। हज़रत बसर बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बीवी थी और जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उसका नाम आसिया था और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम जमीला रख दिया। तो जब भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के लिए या किसी और सफ़र के लिए रवाना होते तो वो दरवाजे तक आपको छोड़ने के लिए आती। तो इससे यही पता चलता है कि खामद किसी भी काम से बाहर जाए तो उसकी बीवी को चाहिए कि दरवाजे तक खामद को छोड़ कर आए और बिला वजह औरत तलाक का मुतालबा ना करे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत किसी वजह के बगैर, यानी उसके पास कोई वजह नहीं है, तो वो तलाक का मुतालबा करती है तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब करेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।